नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 8 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसको लेकर पिछले 15 दिनों से उलझनों की स्थिति थी कि क्या होगा और क्या मणिपुर को लेकर पीएम बोलेंगे या नहीं। उसी को देखते हुए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव आखिर होता क्या है। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार से चर्चा शुरू हो गई। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी भी संसद में वापस आ गए और वो इस पर बहस शुरू कर सकते हैं। 3 दिन में 18 घंटे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को इस पर जवाब दे सकते हैं। आप जानते हैं कि मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और तेलंगाना के सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के नामा नागेश्वर राव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नंबर गेम के लिहाज से सरकार को बहुमत मिला है। ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। पिछले कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसके खिलाफ 330 वोट पड़े थे। लेकिन क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता होगा कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और क्यों लाया जाता है? तो आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। जब किसी मुद्दे पर विपक्ष नाराज होता है तो सरकार के खिलाफ नोटिस लेकर आता है। जैसे इस बार मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष नाराज है और वो लगातार सदन में पीएम के बयान की मांग कर रहा है। सरकार इस मुद्दे पर बात तो कर रही है, लेकिन विपक्ष पीएम से कुछ सुनना चाहता है और ये ना होने पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अविश्वास पर चर्चा के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। गौरव गोगोई के नोटिस को 50 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। चर्चा के बाद इस पर वोटिंग की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक सरकार यानी पीएम और उनका मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए सरकार को इसका विश्वास प्राप्त करना जरूरी है। ऐसे में अगर किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और लाते भी हैं, जैसे इस बार हुआ है। इसी तरह राज्यों की विधानसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। खैर, उसी के आधार पर लोकसभा के रूल 198(1) और 198 की धारा 5 के तहत कहा गया है कि विपक्षी दल सरकार के खिलाफ अविश्वास को नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंप सकते हैं। ये दूसरी बार होगा जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे पहले मार्च में भी इसे लाए जाने की बात हुई थी, लेकिन विपक्ष एकता नहीं दिखा पाया था। आपको जानकारी देते चलें कि देश अब 71 साल का हो चुका है और संसद में 26 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी। देसाई की सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। पहले प्रस्ताव के दौरान घटक दलों में आपसी मतभेद होने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, लेकिन दूसरी बार जैसे ही देसाई को हार का अंदाजा हुआ, उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान आए। उनके शासनकाल में 15 से ज्यादा बार इस प्रस्ताव को पेश किया गया। यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री और नरसिंह राव की सरकारों के खिलाफ 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और दोनों बार फेल हो गया। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सवाल है, अब तक प्रधानमंत्रियों को 10 बार ये मत लेने को कहा गया है। ऐसे मतों में 5 सफल रहे थे तो 5 असफल रहे। 90 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें विश्वास प्रस्ताव हार चुकी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों अविश्वास प्रस्ताव आता है और क्यों वोटिंग होती है और इसका कारण क्या होता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।